ऑनलाइन सर यस, हाँ बेटा बोलो। आप रिपीट कर दोगे क्या? देखो जेड इक्वल टू 1 समझ में आ गया था? अरे जेड इक्वल टू 1 समझ में आ गया था क्या? सर वो नेट इशू हो गया था और अरे फिर यार तू, रिकनेक्ट करना। बेटा मैंने तेरे से ये नहीं पूछा, तू मना कर दे, बाकी की चीजें मत बता मुझे कि ये नहीं हुआ वो। आया सर। हाँ तो बस खत्म बात। ये 60 है, इस x को z में कन्वर्ट करना है 60 को। तो z होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x है आपका 60, म्यू है 50 और वेरिएंस 100 है तो सिग्मा है 10। तो यदि मैं x की जगह z लिखूंगा तो 60 की जगह क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा। तो ये आ गया p z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैंने x की जगह z लिख दिया और 60 की जगह 1 लिख दिया। ये लिखा भाई मैंने। अब कोई दिक्कत नहीं आता? नो सर। अब मैंने बोला कर्व, ये रहा कर्व, नॉर्मल कर्व। ये z इक्वल टू 0 यहाँ रहा बीच में, मैं मान लेता हूँ z इक्वल टू 1 ये रहा। मुझे क्या चाहिए? 1 और 1 से ज्यादा। 1 और 1 कम। से ज्यादा मतलब ये वाला एरिया, 1 से ज्यादा का एरिया, ये एरिया। और ये वाला एरिया कौन सा कहलाता है? डॉटेड वाला पाई 1, बता चुका हूं पहले। 1 से पहले तक का पूरा एरिया क्या कहलाता है? पाई 1। तो यदि मैं टोटल एरिया में से 1 में से यदि पाई 1 हटा दूंगा तो ये एरिया आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारा एरिया आ गया 1 माइनस पाई 1, 0.8413। आंसर क्या आ गया? 0.1587। दिस इज द एरिया, 0.1587। ये इसका एरिया होगा। ये काम करना था। करो बनाना पड़ेगा, बिना करो बनाए पता नहीं चलेगा क्या निकालना है क्या नहीं निकालना। आपसे बोला 1 से ज्यादा का एरिया निकालना है, मतलब मुझे ये वाला एरिया नहीं चाहिए और ये वाला एरिया है पाई 1। तो टोटल 1 में से पाई 1 को हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? जो आपको एरिया चाहिए वो आ जाएगा। क्लियर है? लिख यस लीजिए, सर। लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब देखो ये कर्व से कैसे देखते हैं, एक दो प्रॉब्लम और बता रहा हूं, ध्यान से देखना कि कर्व को कैसे बनाते हैं या किस तरह से देखते हैं। एक्स इज ए नॉर्मल वेरिएबल, लिखो कैपिटल एक्स इज ए नॉर्मल वेरिएबल with mean equal to 25 and standard deviation 10. Find the value of b such that the probability of interval (25, b) is 0.4772 और आपको गिवन है phi2 इक्वल टू 0.89772। phi2 इक्वल टू 0.9772 और मुझे b की वैल्यू निकालनी है। अब समझेंगे भाई, काम बहुत आसान है, दिखने में हार्ड लगता है वरना आसान है। बेटा ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 25 और लेस देन इक्वल टू 2। ये क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि नहीं होता? मतलब ये इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है और इसके बीच की सारी वैल्यू। अब ध्यान से समझना, इसका एरिया कितना की मैंने आपको पॉइंट ये अब ध्यान से देखना भाई, इसको मैं जेड में कन्वर्ट कर रहा हूं भाई। जेड में कैसे कन्वर्ट होगा?
एक्स माइनस म्यू, म्यू कितना है और सिग्मा कितना है 10, ये जेड में कन्वर्ट हो गया। इधर ये जेड में कन्वर्ट कर रहा हूं, बी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। कोई दिक्कत? तो क्या आ गया जेड का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी माइनस 25/10। कितना आ रहा है एरिया? अब मैं नॉर्मल करो बना रहा हूं भैया आपको, ये नॉर्मल करो, ये हमारा नॉर्मल करो, ये 0, ये मान लेता हूं बी माइनस 25/10। इसके बीच का एरिया कितना गिवन है आपको 0.4772। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक बना लो पहले, फिर अब मैं समझाऊंगा इसके बाद। यहां तक बना लीजिए। बस अब मेरे पास सब कुछ हो गया है, मेरे को सिर्फ सेंट्रल मोमेंट्स बताने हैं, वो मैं कल सर, सुबह बताऊंगा। हाँ बोल बेटा। सर ये हाँ सेकंड वाली स्टेप वापस बता दो सर, 25 माइनस 25/10 वाली सर। बेटा जेड क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है कि नहीं होता एक्स है? माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो एक्स है तेरा 25 माइनस म्यू ये रहा 25 और सिग्मा ये रहा। आया? यस सर, आ गया। और इधर एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा आ गया। आ गया सर, ओके सर। लिख लिया? अब देखो यहां तक हो गया आपका। ये एरिया कितना गिवन है बेटा? एक चीज और गिवन है आपको, 5.2 की वैल्यू क्या गिवन है बेटा? 0.9772, ये 0.4772 और ये एरिया कितना है 0.5। तो बेटा ये पूरा एरिया कितना हो गया? अरे यहां से यहां तक 0.5 और ये 0.4772, तो दोनों को मिला के बोलो कितना हो गया? तो बेटा 0.9772 हो गया 5.2, तो ये 2 के इक्वल नहीं हुआ क्या? अरे 5.2 की वैल्यू 0.9772 है। ये रहा 5.2 की वैल्यू, ये रहा 5.2 0.9772, ये है आपका 0.5, तो ये हो बचा 0.4772 और ये भी 0.4772। तो बेटा ये वाली किसके इक्वल हो गई? 2 के इक्वल हो गई। किसके इक्वल हो गई? 2 के इक्वल हो गई। तो बताओ बी का वैल्यू क्या आ रहा है? बोलिए कितना आ गया? बी का वैल्यू 45। सो द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 45। ये है भाई इसकी। आया? नहीं आया? बेटा 5.2, ये एरिया कितना गिवन है 5.2? ये बताओ मुझे। अरे बेटा 5.2 कितना गिवन है बेटा? ऐसे मत बोल। 0.9772, यहां से यहां तक कितना होता है? तो ये कितना बचा? बचा उधर क्या लिख रहा है ये? यहां से यहां तक का एरिया कितना लिख रहा है? 0.477। कहां से कहां तक? 0 से। तो बेटा वो 2 के इक्वल है, जब तो है। दोनों एरिया सेम आ रहा है, तो इसका ये वाला वैल्यू
और ये वैल्यू सेम ही तो होगा, जब तो वैल्यू सेम आ रही। लिख लो। बोलो बोलो, कौन सी मूंगफली? पीली मूंगफली कहाँ से ला दोगे? अरे तुम बताओ ना, रीजन तो बताओ काय के लिए। तो वो गीली मूंगफली अभी थोड़ी मिलेगी। हाँ बेटा बोलो, कौन सी? हो गया ये? चलिए, तो ये तो हो गया b माइनस 25/10, इसके इक्वल हो गया। सेंट्रल मोमेंट्स तो कल ही बताइए, ठीक है। और एक सेकंड रुको, क्योंकि सेंट्रल मोमेंट अभी कंप्लीट होगा भी नहीं तो बात भी नहीं। मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, इस वाले चैप्टर के लिए सिर्फ आप क्या करोगे? प्रॉपर्टीज करोगे। मतलब वो तो रटी हुई होनी चाहिए आपको प्रॉपर्टीज। z equal to 0 to z equal to 1 is 0.3413। तो मुझे 5 1 की वैल्यू निकालनी है, बताओ। z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 तक का एरिया गिवन है 0.3413। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 1? जल्दी बताओ, इससे इजी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। 0.8413। वेरी गुड, गलत। ऑनलाइन ने सही बता दिया, पॉइंट गलत। अरे यार तुम तो यार इतना समझाने के बाद भी ये हालत है कि यार। इधर देखो, z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1 का एरिया है 0.3413। मुझे चाहिए 5 1, मतलब ये पूरा एरिया चाहिए। तो 0.5 ऐड करो ना बेटा, क्या कर रहे हो तुम? 0.8413 क्या आएगा? 0.8413। क्लियर है? सब पता क्या करते हो, समझ में नहीं आता। एक और लिखो ऐसे ही, if phi 2 is 0.9772, then what is 5 minus 2? For phi 2 is 0.9772, then what is 5 minus 2? What is 5 minus 2? बोलिए। अरे क्या बताया था? 5 माइनस के क्या लिखवाया था प्रॉपर्टी में? देखो 5 माइनस क्या लिखवाया था? 0.0228। बिल्कुल सही है। 1 माइनस पता क्या क्या होगा, 0.228। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 2। चलिए बाकी कल करवाएंगे, ठीक है।